बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको 3 लोक में जो मध्यलोक आता है, अधोलोक की जानकारी हमने आपको दे दी है। अधोलोक के बारे में काफी कुछ बता दिए। अब हम आज आपको मध्यलोक के बारे में बताएंगे, है ना। ध्यान से सुनना। मध्यलोक, यह लोक के मध्य में है, इसलिए इसे मध्यलोक कहते हैं। कहाँ है? 3 लोक होता है तो लोक के मध्य में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्यलोक कहते हैं। और हम सब कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में रहते हैं। इसका मतलब इसकी ये जानकारी हमारी अपनी है ना। हमको पता तो चलना चाहिए कि मध्यलोक में क्या क्या चीज है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं। आज हम जब इसे सुनेंगे तब हमें पता चलेगा ढाई द्वीप, जम्बू द्वीप आदि के बारे में, क्योंकि ये सब क्या है, कहाँ है? मध्यलोक में ही तो है, तो उनकी जानकारी आज हमें मिल जाएगी। तो देखें, यह लोक कहाँ है? तो मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्यलोक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 1 राजू, लंबाई 7 राजू और ऊंचाई 1,40,000 योजन है। चौड़ाई कितनी है? 1 राजू, लंबाई कितनी है? 7 राजू और ऊंचाई 1,40,000 योजन है। इसके बीचों बीच थाली के आकार का जम्बू द्वीप है। कैसा है? थाली के आकार का। क्या है? जम्बू द्वीप। कहाँ है? बीचों बीच। इसके बाद चूड़े के आकार के असंख्य समुद्र और द्वीप हैं। कैसे हैं वो? चूड़े के आकार के हैं, जो एक दूसरे को घेरे हुए हैं और क्रमशः दूने दूने विस्तार वाले हैं। इन प्रमुख द्वीपों, समुद्रों आदि का विवरण हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जम्बू द्वीप के चारों ओर देखो, जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप है। पुष्करवर द्वीप के बीच में मानसरोवर पर्वत होने से इस द्वीप के 2 भाग हो गए हैं। क्षीर सागर 5वां समुद्र है। इसका जल स्वच्छ और त्रस्त जीवों से रहित होता है। 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। 11वां द्वीप कुंडलवर है और 13वां द्वीप रुचकवर है। 13वें द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय है। इसके आगे असंख्य द्वीप हैं और अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण है। अंतिम द्वीप कौन सा है? स्वयंभू रमण है। अब द्वीप समुद्रों का विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है। मध्यलोक में प्रत्येक द्वीप के पश्चात समुद्र और समुद्र के पश्चात द्वीप हैं, जिनका विस्तार क्रमशः दूना दूना है। मध्यलोक के बीचों बीच जम्बू द्वीप है, जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इसके पश्चात लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप है। इनका विस्तार क्रमशः 2, 4, 8 और 16,00,000 योजन है। इसके पश्चात आगे भी दुगने दुगने विस्तार के अनेक समुद्र व द्वीप हैं। संख्यात द्वीप समुद्रों के पश्चात फिर दूसरे जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि नाम के द्वीप और समुद्र हैं। इनमें नाम की ही समानता है, रचना की नहीं। इन सभी के अंत में स्वयंभू रमण नामक समुद्र है। इस प्रकार मध्यलोक में असंख्यात द्वीप व समुद्र हैं। इन सभी द्वीपों और समुद्रों का कुल विस्तार 1 राजू है। मध्यलोक की पृथ्वी 1000 योजन मोटी है। इसे चित्रा पृथ्वी भी कहते हैं, क्योंकि यह चित्र विचित्र धातु, पाषाण, मणियों आदि से युक्त है। मध्यलोक में मनुष्य, त्रियंच, ज्योतिषी और व्यंतर देवों के निवास हैं। मध्यलोक में त्रियंच जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वयंभू रमण द्वीप का आधा भाग स्वयंभू रमण समुद्र और इसके चारों कोने कर्मभूमि से संबंधित हैं। वहां पर मात्र त्रियंच पाए जाते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत असंख्यात द्वीप व समुद्र त्रियक समभूमि व पर तिरछे अवस्थित हैं, अतः इसे त्रियक लोक कहते हैं। तिरछे इसलिए इसे त्रियक लोक कहते हैं। अब 2.5 द्वीप इसे कहते हैं, उसका वर्णन सुने। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और पुष्करवर द्वीप का मानसरोवर पर्वत तक का आधा भाग पुष्करार्थ है। 2.5 द्वीप क्षेत्र है। मानसरोवर पर्वत तक ही मनुष्य जा सकते हैं।
इसके आगे रिद्धिधारी मनुष्य या विद्याधर भी नहीं जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत बाहर की तरफ ढलान वाला है, किंतु भीतर की तरफ खड़ी दीवार के समान है, जिस पर मनुष्य चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य इसे पार नहीं कर सकते हैं। अतः मानुषोत्तर इसकी सार्थक संज्ञा है। अढ़ाई द्वीप को मनुष्यलोक, नरलोक व मर्तलोक भी कहते हैं। अढ़ाई द्वीप का विस्तार। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। इसके बाद लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्करवर द्वीप है, जिनका एक दिशा में विस्तार क्रमशः 2, 4, 8 और 16/2 कुल 22,00,000 योजन है। दोनों दिशाओं में इनका विस्तार 44,00,000 योजन है। जम्बू द्वीप सहित यह विस्तार 45,00,000 योजन है। इस प्रकार ढाई द्वीप का विस्तार 45,00,000 योजन है। जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष यानी जामुन का वृक्ष, धातकी खंड द्वीप में धातकी वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष और पुष्करवर द्वीप में पुष्कर वृक्ष यानी कमल का वृक्ष है। होने से इन द्वीपों के नाम तदनुरूप प्रसिद्ध हुए हैं। ये वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं है और पृथ्वी काय रूप रत्न आदि के हैं। ये अकृत्रिम हैं तथा आदि अंत से रहित हैं। अढ़ाई द्वीप के आगे मनुष्यों का निवास नहीं है, अतः यह अढ़ाई द्वीप तक का क्षेत्र मनुष्यलोक कहलाता है। 3 अपवादों मारणांतिक और केवली समुद्रघात और अढ़ाई द्वीप के बाहर के जीव जो मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले हैं को छोड़कर मनुष्यलोक से बाहर मनुष्यों के आत्म प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। शेष द्वीपों में जघन्य भोग भूमि है, जिनमें भोग भूमि स्त्रियंच रहते हैं। इन द्वीपों में भवनत्रिक देवों के निवास भी हैं। धातकी खंड द्वीप में 2 ईश्वाकार पर्वत तथा पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 ईश्वाकार पर्वत होने से इन दोनों द्वीपों के 2-2 भाग हो गए हैं और प्रत्येक भाग में जम्बू द्वीप के समान रचना है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में जितने पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, तालाब आदि हैं, उनसे दुगने धातकी खंड द्वीप में व दुगने ही पुष्करार्ध द्वीप में हैं। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और पुष्करार्ध द्वीप में क्रमशः 2, 4, 12, 42 एवं 72 चंद्रमा और सूर्य हैं। अढ़ाई द्वीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य हैं। ये सभी चंद्रमा तथा सूर्य नक्षत्र, तारे आदि के साथ सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस कारणवश रात, दिन और ऋतु परिवर्तन होता है। जैन आगम के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा आदि भ्रमणशील हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर सूर्य और चंद्रमा आदि अधिक संख्या में हैं और ये स्थिर हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। एक सूर्य जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा को 2 दिन रात में करता है। एक सूर्य जम्बू द्वीप की प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है। अब जम्बू द्वीप का वर्णन यहाँ से शुरू होगा। इसको हम बाद में देखो पढ़ लेते इसको भी। जम्बू द्वीप मध्यलोक के बीचों बीच थाली के आकार का गोल जम्बू द्वीप है। इसका व्यास 1,00,000 योजन 40 करोड़ मील है। इसके विदेह क्षेत्र में जम्बू यानी जामुन का वृक्ष होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। अढ़ाई द्वीप के 5 भरत क्षेत्रों में 5, ऐरावत क्षेत्रों में 5 तथा 5 विदेह क्षेत्रों में 160 कुल 170 आर्यखंड हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी 10 आर्यखंडों में षटकाल परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र संबंधी 160 आर्यखंडों में षटकाल परिवर्तन नहीं होता और हमेशा सुषमा नामक चौथे काल के प्रारंभ जैसा वातावरण बना रहता है। ऐरावत क्षेत्र जम्बू द्वीप के उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र स्थित है। इसमें भी भरत क्षेत्र की भांति विद्यात पर्वत व 2 नदियां होने से इसके 6 खंड, 1 आर्यखंड व 5 विलेज खंड हैं। धातकी खंड द्वीप में 2 और पुष्करार्ध द्वीप में 2 ऐरावत क्षेत्र हैं। इनमें भी 6 खंड हैं। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में कुल 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। इसके बाद हम आपको विदेह क्षेत्र के बारे में बाद में बताएंगे। यहाँ तक हमने आपको ऐरावत क्षेत्र तक बता दिए। अब इसके बाद आप विदेह क्षेत्र के बारे में सुनेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।